अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। मैं तला हाशमी टैलेंट हंट 142 से आपका होस्ट। आज हम आपकी मुलाकात राना अफजाल से करवाएंगे, जो चीचा वतनी से इनकी वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें भाई बहुत दुखी थे। अब समझ नहीं आ रही कि ये इतने स्मार्ट और हैंडसम हैं, यंग हैं, इनको क्या दुख लग गया है कि इतने दुखी शेर सुनाने लग गए। ये अच्छे खासे हैं माशाल्लाह। तो इनसे इनके इस दुख की और ये दुखी शेरों की वजह जानते हैं, राज जानते हैं, इसका पर्दा उठाते हैं और आप लोग को बताते हैं कि आखिर ये क्यों इतने दुखी शेर हम लोगों को सुनाते हैं और बड़े वायरल हुए हैं, बड़े मशहूर हैं ये। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना भाई, सबसे पहले तो ये बताएं, माशाल्लाह इस उम्र में तो बच्चे जो हैं, लड़के जो हैं, वो मोटरसाइकिलें चलाते हैं, व्हीलिंग्स करते हैं, तफरीहों पे जाते हैं, फिरते हैं। आप इस उम्र में दुखी शेर, ये क्या माजरा? बस कुछ चीज़ां इंज दियां होंदियां, सानू बचपन जी इश्क ने घेर लिया ते असी मुहब्बत वाले कम्मां 'च पै गए। मेरे नाल दे कई क्लास फैलो ने, कोई इंजीनियर बन गया, कोई पाकिस्तान एयरफोर्स च हो गया, कोई आर्मी च हो गया, तो मैं बस शेर पढ़न जोगा रह गए। यानी इश्क ने हमें नकम्मा कर दिया गालिब, वरना बंदे हम बड़े काम के थे। यानी कि आपके साथ ये माजरा हुआ है? जी, मेरे इश्क की इब्तदा ना पूछो, मेरे इश्क का अंजाम देखो। मेरे इश्क की इब्तदा ना पूछो, मेरे इश्क का अंजाम देखो। किया है उस बेवफा ने जो हाल मेरा, आप वो हाल सरेआम देखो। पीता हूँ शबे रोज़ उसके हिजर का जो जाम, बस आप वो जाम देखो। मोहब्बत के वादे निभाने के लिए जिसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली अफजाल, बस आप वो शख्स ज़माना बदनाम देखो। अच्छा, ये बताएं कि जिसके इश्क में आप मुब्तला हो चुके हैं, तो क्या वो जो हमारी भाभी जिन्होंने बनना था नहीं बनी, तो क्या उनकी शादी हो गई है? जी, शादी होगी उनकी, काफ़ी अरसा होगा उनकी शादी हुई को, काफ़ी देर हो गई उनकी शादी हुई को। अच्छा, जिस दिन उनकी शादी थी उस दिन आपकी क्या फीलिंग थी? फीलिंग तो ऐसी थी, इंज दी फीलिंग सी कि जिस तरीके ना एक बंदा उतों किते छत तो या किसी पुल तो या किते डिग रहा होवे ते डिगदा डिगदा किसी बंदे नूं कह रहा होवे दी कैफियत होवे कि मैनू फड़ लो, मौत तो बचा लो। इंज दी कैफियत सी, जान निकल रही सी लेकिन निकल भी नहीं सी रही। ना जिंदा सी ना मरिया जी सी। जिंदगी और मौत की कशमकश सी ते ख्याल उही आते सन कि किसी दे नाल इन्नी मुहब्बत सी ते वो जदों शख्स के वादे बदले, वो कोल बदल गए, गल्लां बदल गईयां ते फिर बहुत दिल दुखी होया। तो मैं तुहानूं अपने एक छोटे जे गाने के जरिए पैगाम देवांगा कि ਐਵੀਂ ते नहीं अफजाल राणा रोया होना है। ਐਵੀਂ ते नहीं अफजाल राणा रोया होना है। कुछ ना कुछ ते दिल नूं होया होना है। कुछ ना कुछ ते दिल नूं होया होना है। कुछ ना कुछ तो दिल नूं होया सी। अच्छा राना भाई, ये बताएं कि जब उसने आपके साथ वादा वफा क्यों नहीं किया? बस हर इंसान की अपनी अपनी नेचर होती है, तो ये किस्मत में लिखा होता है इंसान के कि जैसा कि मैंने एक शेर भी लिखा, आपको शेर के ज़रिए जवाब देता हूँ आपकी इस बात का। बिल्कुल बिल्कुल। कि मुझे ऐसे ही एक ना एक दिन बदनाम होना था, मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा था, उसने विछड़ना था मैंने रोना था। मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा था, उसने विछड़ना था मैंने रोना था। उसके प्यार में पागल होकर मैंने अपना सब कुछ खोना था। हर ज़ुबान पे होगा जिक्र मेरा, गली गली में होंगे चर्चे मेरे। हर ज़ुबान पे होगा जिक्र मेरा, गली गली में होंगे चर्चे मेरे। मुझे ऐसे ही अफजाल एक ना एक दिन बदनाम होना था। अच्छा अफजाल भाई, ऐसा तो नहीं कि बीच में कोई विलन आ गया, या हो सकता है उसने माँ बाप की फर्माबरदारी में ये फैसला लिया हो? नहीं, विलन तो नहीं आया विच। तुसीं ये कह सकते हो कि मेरे घर च गरीबी जो वैन पाँदी है, तेरे महलों चो शनाइयां की आवाज़ आती है, तो वो गरीबी सी, यानी गुर्बत के मारे लोग। जी। लेकिन समझ नहीं आती कि ये मोहब्बत में ये बीच में पैसा कहाँ से आ गया। ये बताएं, क्या वो शुरू से ही आपको लगता था कि ये आपको इस तरह अचानक एक्सीडेंट की तरह आपके साथ ये हादसा होगा कि वो किसी और की दुल्हन बन जाएगी? नहीं, मुझे इस बात का ना मुझे बाद में यकीन महसूस हुआ कि वाकई यार कोई ना कोई कोल होना दौलत ज़रूरी है, कि प्यार भी ज़रूरी है, प्यार के नाल नाल दौलत भी ज़रूरी है। अगर तुहाडे कोल कोई पैसा नहीं है तो वो इंसान की 100% लोग आ जिहड़े वो मुहब्बत तोड़ नहीं पाते। 95% जिहड़े लोग धोखा दे जाते हैं, वो दौलत के पुजारी होंदे ने, दौलत नूं वेंदे ने। जी अफजाल भाई, ये बताएं मुझे कि मुझे ये स्टोरीज़ हैंडल करते हुए काफ़ी देर हो गई। ये काफ़ी अरसे बाद इस दौर के अंदर, जबकि पैसे की इतनी
अफरा तफरी, रिश्तों की पहचान नहीं है। ये मैं यकीन करें मुझे खुशी हो रही है कि आज के दौर में भी ऐसे नौजवान हैं जो मोहब्बत कर रहे हैं, पाक मोहब्बत। तो आप की इस बात से तो मैं बहुत ज़ाती तौर पर मैं मुतासर हूँ। मैं गाइस से भी कहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारी अफ़ज़ाल भाई की इस बात से कोई इख्तलाफ हो या कोई अच्छी लगी हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और अफ़ज़ाल भाई का ये दिल टूटा है तो कोई राय दीजिएगा, इनको कोई अच्छे पैगाम दीजिएगा ताकि ये नौजवान किसी तरीके से हंस पड़े, क्योंकि किसी को हंसाना भी एक इबादत है। अफ़ज़ाल भाई आप हंसते क्यों नहीं, पहले ये बताएं। ਹਾਸੇ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਨ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਗਈ। ਉਹ ਘਰ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਬੈਠੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰ ਬਰਬਾਦ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਸੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖੁੱਸ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਉਸ ਬੇਵਫਾ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ मेरे दिल का जो हाल है कोई तो उसे जाके बताए, मेरे दिल का जो हाल है कोई तो उसे जाके बताए, ना जीता हूँ ना मरता हूँ, ज़िंदगी वीरान है मेरी कोई तो उसे जाके बताए। उसकी याद में रो रो कर पागल हो गया हूँ मैं, उसको बोलो अब तो मेरे हाल पे रहम खाए। मेरे टूटे हुए दिल का इलाज बस उसी के पास है अफ़ज़ाल, उसे बेवफा को कोई तो जाके ये बात समझाए। अफ़ज़ाल भाई अब मुझे ये बताएं, ये जो आप इतने प्यारे शेर पढ़ रहे हैं लेकिन इसके पीछे एक बड़ी दास्तान है। अब आगे आपका क्या लाहेअमल है? क्या इसी तरह दुख में ज़िंदगी गुजारेंगे कि सहरा पहनेंगे, घोड़ी चढ़ेंगे, कि इसी तरह ही रहेंगे? ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹਸਰਤਾਂ ਸਨ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਸਰਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ गई। तो उस तो बाद एक मैं शेर भी लिखा सी कि किसी से अब शादी करने की कोई चाहत ना रही, जब से उस बेवफा की जो चाहत थी वो चाहत ना रही। जितनी देर वो मेरे पास थी मैं दिल का बादशाह था, जब से वो बिछड़ गई बेवफा मेरे दिल की वो बादशाहत ना रही। किसी से भी अब शादी करने की कुछ चाहत ना रही। नहीं, मैं तो गाइज़ आप लोगों से ज़रूर कहूँगा कि खुदा की कसम अगर मैं लड़की होता यकीन करें मैं आँख बंद करके इनका हाथ थाम लेता, क्योंकि आजकल के दौर में सच्चे प्यार करने वाले नहीं मिलते। क्योंकि ये देखें ना, ये क्या छोटी बात है किसी के नाम पर ज़िंदगी गुजारनी, किसी के नाम पर, हालांकि वो अपना घर बसा चुकी है। अब उसके बच्चे हो सकता है मिले तो हो सकता है कहें मामू मामू, तो क्या फीलिंग होगी इनकी यही जान सकते हैं। लेकिन वो बेवकूफ़ है जिसने ये घाटे का सौदा किया। मेरा तो तजुर्बा ये कह रहा है काश मैं लड़की होता तो यकीनन ऐसा मेरा आशिक होता तो मैं कभी भी ना छोड़ता। ये कैसे लोग हैं जो आपको बताता हूँ, जैसा कि आपने बेवकूफ़ कहा, उसको ना कहे मुझे कह दे। मैं नहीं चाहता कि मेरा प्यार जो उसको कोई ऐसी बात करे तो वो जिथे भी रवे सदा खुश रवे आबाद रवे। पंजाबी जी ठीक है, मैं तुहानू इंटरव्यू दिना कि और जिथे भी रवे सदा खुश रवे आबाद रवे, मेरियां दुआवां उहदे नाल ने। तो मैं यही कहांगा कि उजड़ जाते हैं वो लोग जो किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, उजड़ जाते हैं वो लोग जो किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं। किसी की याद को दिल से लगाकर वो रोज़ जीते हैं रोज़ मरते हैं। जाने वाले चले जाते हैं अचानक एक दिन छोड़कर, लेकिन जिसे छोड़ा जाए वो सारी उम्र हिजर की आग में जलते हैं। कि मुझ जैसे गरीब लोग किसी से शिकवा क्या करेंगे, मुझ जैसे गरीब लोग किसी से शिकवा क्या करेंगे। अगर भूल कर शिकवा कर भी लें तो वो कौन सा एहसास करेंगे। वो रोज़ जिएंगे रोज़ मरेंगे, वो रोज़ जिएंगे रोज़ मरेंगे, रोने के सिवा और क्या करेंगे। मुझ जैसे गरीब लोग किसी से शिकवा क्या करेंगे। आपके लिए राना अफ़ज़ाल का खुदा हाफिज़। हमें लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आइंदा इस तरह की जितनी वीडियोज़ हैं आपको मसूल होती रहें। आपका होस्ट तला हाशमी, टैलेंट हंट 142 से।